जुनून, 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 जुनून। फ्रैंक। यस सर। ट्रकों को नया रूट बता दिया? यस सर। गुड। सबसे कहो कि तैयार रहे। ठीक है सर। हेलो हेलो, RX1 आप लोग तैयार हो, हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। पुलिस! सब लोग निकलो, चल रहे। कासिम, वो सफेद सूट में वही के वालों साहब। आइए सर, बैठिए सर। बैठो। सर ये जॉनी है, आज शाम की शिपिंग बोट से है। हेलो सर। क्या खबर लाए? ये मैप भेजा है सर। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये फ्रेटर रुकने की जगह है। कितना माल है? सर 30 बॉक्सेस, बस 30 पेटियां? 10 बैरल्स और 3 लंबे गोल्ड बॉक्स भी है। लेकिन सर ये तो 2 ट्रक का माल भी नहीं हुआ। चावल की बोरियां हैं कि तुम्हारी 10 ट्रक भर जाएंगे। 15 करोड़ कीमत है इस माल की। हाँ जी। कोस्ट गार्ड का राउंड 1:30 बजे तक खत्म होने का और दूसरा राउंड 3 बजे तक शुरू होने का। माल कब आएगा? परसों या लेटेस्ट तरसों वो सिग्नल भेज देंगे। ठीक है, तुम गायब हो जाओ, जहां तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आना चाहिए। बाकी मैं संभालूंगा। ओके सर। ओह थैंक यू सर। कौन? मैं हूं मेरी जान। तुम्हारा केक है। वो आ गया तुम्हारा? क्या नाम बताया था? गुस्ताफसन। नहीं, वो नहीं आया, उसका असिस्टेंट आया। अब वो परसों आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि परसों रात को भी मुझे एयरपोर्ट जाना होगा उसको रिसीव करने के लिए। अब जहन्नुम में जाए ये सब, जहन्नुम में जाए ये सब। मुसीबत क्या है कि वहां से एक ही फ्लाइट आती है और वो भी आधी रात को। देखेंगे। अब आप सो जाओ। अब किस सोच में पड़ गए? सोच रहा हूं कि मुकाबला एक बहुत ही गंदे आदमी से है। वजाहत साहब को भी शक है कि बूढ़े से बयान केशव कलसी ने ही दिलाया है। उन्हें तो शक ही है, मुझे तो पूरा यकीन है। लेकिन उसके बयान से ये तो साबित नहीं होता कि मिनी अल्कोहल के नशे में धुत नहीं थी। ब्लड रिपोर्ट देखी, कितना अल्कोहल था उसके खून में। हमारे लिए केस साबित करने के लिए यही बहुत है। आप ठीक कह रही हैं। इतने महीने हो गए हमें इकट्ठा काम करते हुए, क्या अब भी हम ये फॉर्मेलिटी, ये तकल्लुफ नहीं छोड़ सकते? सॉरी, कई बार सोचा कि ऐसा करूं, लेकिन मालूम नहीं क्यों एक झिझक सी बीच में आ जाती है। ये झिझक इसलिए है कि मैं एक औरत हूँ? मे बी। ठीक है, मैं कल से मर्दों का लिबास पहनकर आया करूंगी। अच्छा वकील साहिबा, अब मैं आपको आप कहकर कभी नहीं बुलाऊंगा। हम उस आदित्य धनराज की बीवी के कत्ल का केस क्यों नहीं लेते? हमारे पास इतने मुकदमे हैं, तुम इसी केस के पीछे क्यों पड़ी हो? केस इतना दिलचस्प है? अभी तो इस केस के पांव भी नहीं निकले हैं। मैं कल ही वजाहत साहब से बात कर रहा था। क्या कह रहे थे वजाहत साहब? वजाहत साहब के हाथ कोई कड़ी लगे तो कुछ कहें। वो कह रहे थे कि आदित्य धनराज से उन्हें कोई खास कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। वो अपने
बूढ़े चाचा मनमोहन का आता पता भी नहीं बता रहा। कहीं सीमा धनराज का किसी से? डोंट बी सिली, मैं उनसे 2-3 बार मिला हूं। वो तो एक नेक और कल्चर्ड औरत थी। फिर उनका कत्ल क्यों हुआ? कातिलाना हमला उन पर नहीं, उनके हस्बैंड पर हुआ था। वो उन्हें बचाने बीच में गई और अपनी जान गंवा बैठी। मेरे हिसाब से जिस आदमी ने उनके हस्बैंड पर अटैक किया वो जरूर किराए पर लिया हुआ कोई गुंडा होगा। कोई ना कोई तो उसे पहचानता होगा, किसी ने तो उसे देखा होगा। और वो लड़की जो उसके साथ थी वो भी गायब है। खैर, हमें इस झमेले से क्या लेना देना। वैसे कहते हैं कातिल ने उस औरत को अपने साथ जबरदस्ती नाचने पर मजबूर किया था। तो फिर वो वहां से भाग क्यों गई? और अगर वो डर के भागी थी तो फिर बाद में गायब क्यों हो गई? गायब हो गई और साथ में कुछ लेकर भी नहीं गई। इससे तो साफ जाहिर है विनोद कि इस कत्ल में वो डेफिनेटली इन्वॉल्व है। तुम कह रहे थे वो कोई कैबरे डांसर है, पता किया किस होटल में नाचती थी? सर ये सब वो लोगों से कहा करती थी, लेकिन किसी ने उसको कहीं नाचते हुए देखा नहीं। और सर वो आदमी जिसने सीमा धनराज को छुरा घोंपा था अक्सर उसके यहाँ आया करता था। और मैंने सुना है कि उसने केशव कलसी के लिए 1-2 बार काम भी किया है। केके के लिए? जी। लेकिन उस दिन जब मैंने केके को कंप्यूटराइज्ड तस्वीरें दिखाई तो उसने उस आदमी को पहचाना क्यों नहीं? There is definitely something fishy here. हो सकता है वो आदमी केके के लिए काम करता हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है सर। ऐसे केसेस में हम किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते विनोद। क्या नाम बताया तुमने उस लड़की का? जी फरहीन। फरहीन। एक काम करो जी, केके के घर का नंबर लगाओ। यस सर। लेकिन सर वो हमसे बहुत नाराज है। हमने उस दिन काम नहीं किया था उसका। नाराज है। You leave that to me. हेलो 659999 वजाहत साहब से बात कीजिएगा सर। हेलो, हाँ मैं केके से बात कर सकता हूँ? हाँ वो कमिश्नर साहब ने परसों एक मीटिंग फिक्स की थी, उसी सिलसिले में बात करनी थी। नहीं है? कब तक लौटेंगे? अच्छा अच्छा, शहर से बाहर गए। कहाँ गए? मालूम नहीं। अच्छा बता सकते हैं कब गए हैं वो? कल। थैंक यू। लीजिए, ये भी गायब है। एक काम करो विनोद जी, कल जितनी भी फ्लाइट्स गई हैं एयरपोर्ट से सबकी पैसेंजर लिस्ट लेकर आओ, क्विक। यस सर। केके इस वक्त शहर से बाहर चला गया, जबकि उसकी रखेल मिनी इतनी परेशानी में। क्यों? हाँ, होटल अपोलो का नंबर मिला के दीजिए। हेलो, हाँ जी, मैं मिनी अग्रवाल से बात कर सकता हूं? नहीं है? अच्छा उनसे कहिएगा कि उनकी सहेली शहाना के यहां आज रात डिनर है, उन्हें बुलाया है। नहीं आ सकती? क्यों? अच्छा शहर से बाहर गई। कहां गई हैं बता सकते हैं? कब गई? कल। थैंक यू। केके और मिनी अग्रवाल दोनों शहर से बात। क्यों? कैसी कड़ियां हैं जो आपस में जुड़ रही हैं? तो है तो साथ में। सर, कांस्टेबल मुंशी से कहो कि रोजनामचा मेरे पास लेकर आए। जी सर। अग्रवाल से बात करके देखता हूं। सर। हाँ मुंशी, वो मिनी अग्रवाल की जमानत पर क्या हमने ये लिखवाया था कि वो हमारी इजाजत के बगैर शहर छोड़कर नहीं जा सकती? लिख के लिया है सर, ये देखिए।
हाँ ठीक है, ये मेरे पास रहेगा, तुम जा सकते हो। ये सब इस लक्ष्मीबाई की मेहरबानी है, इसी का करिश्मा है ये। यकीन मानिए बहन जी, भगवान ने इसके रूप में बाबा के लिए एक असली माँ भेजी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं साहब जी। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप नहीं जानते कि मुन्ने को सीने से लगाने के लिए मैं कितना तड़प रहा था। बेटे, तुम्हारा और मिन्नी का रिश्ता लाख खत्म हो जाए, लेकिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता इस मुन्ने की वजह से हमेशा कायम रहेगा। देख लेना। बस इसी की खातिर तो कहता हूं कि हमें अदालत में न ले जाओ। इसके लिए ही तुम मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। क्या करूं? अदालत जाने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए। जुनून 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 जुनून